आसमान में उड़ने वालों को ज़मीन पर लाकर पटक दिया और ऐसा पटका कि चीखते और चिल्लाते इनकी सांसें नहीं रुक रही हैं। आवाज़ थम नहीं रही है। लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, भड़क रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये दिक्कत क्यों आ गई। हम तो आसमान में उड़ने वाले लोग थे, हम तो एलीट क्लास के लोग थे, हम तो हवाई जहाज़ में हज़ारों रुपए का टिकट खरीद कर उड़ने वाले लोग थे, हम तो सुपीरियर क्लास के लोग थे। फिर आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई कि हम भी उसी ज़मीन पर आ गए जहां ट्रेन से सफ़र करने वाले लोग चलते हैं, जहां बस से सफ़र करने वाले लोग चलते हैं। ट्रेन और बस का लेट होना आपने आम तौर पर देखा होगा, कैंसिल हो जाना ये भी देखा होगा, और बस और ट्रेन में सफ़र करने वाले लोग इसके आदी हो चुके हैं। देश का अधिकतर जो पैसेंजर है जो ट्रेन और बस से सफ़र करता है, जो सरकार की रोडवेज से सफ़र करता है, सरकारी रेल से सफ़र करता है, वो तो आदी है। लेकिन हवाई जहाज़ वालों के सामने ये स्थिति पहली बार आई। ज़रा कुछ तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि कैसी स्थिति है। ये वो लोग हैं जो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत सोच समझ के खाते हैं, पीते हैं, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, ये सारे एडिकेट्स सीख कर ये जहाज़ में पहुँचते। हाँ, हालांकि इसमें से काफ़ी लोग वो भी हैं जो पहली बार सफ़र कर रहे होंगे, या कभी कभार सफ़र करते हैं, या ज़रूरत पड़ने पर सफ़र कर रहे होंगे। लेकिन एक बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जो एयरपोर्ट पे दाखिल होने के बाद अपने आप को अलग ही दुनिया में पाते हैं। ये स्थिति आप साफ तौर पर इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। तस्वीरें वो भी देखिए जहां इन्हीं लोगों का सामान बिखरा पड़ा है एयरपोर्ट्स पर। एयरपोर्ट्स की ये तस्वीरें आपने देख ली। अब ज़रा याद कीजिए, 9 साल पहले किसी शख्स ने कहा था कि मेरा सपना है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो हवाई चप्पल में चलता है वो भी हवाई जहाज़ का सफ़र तय कर ले। ये जब बात सुनी लोगों ने तो बहुत अच्छी लगी, दिल को भा गई। लगा कि अगर हम हवाई चप्पल पहनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ ट्रेन और बस के लायक हैं, हम हवाई जहाज़ में भी सफ़र कर सकते हैं। लोगों को लगा टिकट बहुत सस्ता हो जाएगा, इतना सस्ता हो जाएगा कि हम जेब में जो कुछ पैसा पड़ा होगा उसे देंगे, टिकट खरीदेंगे और हवाई चप्पल में सफ़र करना शुरू कर देंगे। लेकिन मेहनत लगी, 9 साल का वक्त गुजरा और स्थिति ये आ गई, जो सूट बूट पे सफ़र करते थे, जो टाई कोट पैंट पहन के, जूते पहन के सफ़र करते थे, वो हवाई चप्पल में आ गए। वो स्थिति आ गई कि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के सामने गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन इस देश की सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए तो सपना दिखाया लोगों को, आम लोगों को, कि हवाई जहाज़ का सफ़र तो बहुत ही आसान कर देंगे आप लोगों के लिए, आप ट्रेन का सफ़र भूल जाएंगे। दूसरी तरफ आप देखिए ट्रेन की स्थिति क्या है। ट्रेन की स्थिति ये है कि आपको टिकट मिलेगा नहीं, मिलेगा तो बहुत महंगा मिल जाएगा, और अगर मिल भी गया तो ट्रेन समय पे आएगी नहीं। ये स्थिति तो आमतौर पर आपको देखने को मिलती थी। लेकिन अब तो ट्रेनें ही ख़त्म होने लगी। वंदे भारत के अलावा देश पे कोई और ट्रेन चलती भी है या नहीं चलती, लोगों को पता ही नहीं होगा। नौकरियाँ रेलवे में ख़त्म कर दी गई। कोई नई भर्ती रेलवे में बम्पर तौर पर निकली हो, शायद ही आपको याद हो। रेलवे बजट ख़त्म कर दिया गया, आपको तो याद भी नहीं होगा कि कब ख़त्म हुआ और कैसे आपकी ट्रेन के सफ़र को महंगे से महंगा कर दिया गया। लेकिन बात हवाई जहाज़ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो हवाई जहाज़ का सफ़र सस्ता होगा, ये वादा उनका था, लोगों को उम्मीद भी थी। लेकिन हुआ क्या, इस सस्ते सफ़र के एवज़ में इंडिगो 65% एयरलाइंस के पूरे सेक्टर पर हावी हो गया। और इस कदर हावी हुआ कि इंडिगो का अब ऑप्शन आम लोगों के पास है ही नहीं, सरकार के पास भी नहीं है, क्योंकि सरकार इनसे लेती है चुनावी चंदा। हालांकि सिर्फ बीजेपी इस पे शामिल नहीं है, टीएमसी से लेकर कई और पार्टियां हैं जिसको इंडिगो ने भर भर के पैसा दिया। अब जिससे पैसा ले रहे हैं उसके कान थोड़ी पकड़ पाएंगे आप। जिससे पैसा ले रहे हैं उससे ये तो नहीं कह पाएंगे कि आपने गलत किया है, यात्रियों को मुआवजा दीजिए। मुआवजा अगर आप कह भी देंगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मोनोपोली हो गई है, इंडियन एयरलाइंस सिस्टम पर मोनोपोली हो गई है। और फिर रही सही कसर इस बात की है कि जब मोनोपोली हो गई, तमाम चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ चुकी हैं, तो फिर विमानन उड्डयन मंत्रालय किसके लिए और कौन काम कर रहा है वहाँ पर? क्या आपने देखा किसी एयरपोर्ट पर जो एयरलाइंस के मंत्री हैं वो पहुँचे हैं? नहीं पहुँचे। दरअसल जब सरकार के तय नियमों को ये एयरलाइंस मानने को तैयार नहीं, और जब थोप रहे हैं आप उन पर ये नियम, कह रहे हैं कि करिए, तो फिर देखिए हालात क्या बना दिएगा। तो फिर क्या ज़रूरत है ऐसे मंत्री की
जिसका मंत्रालय ही उसके अधीन में काम ना करे, जो मंत्री जिस काम के लिए है उस सेक्टर के लोग ही उसकी बात ना माने, तो फिर इस तरह के मंत्रालय को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? इस तरह के मंत्री की ज़रूरत क्या है? जब आप रेल बजट को ये कहकर ख़त्म करके मर्ज कर देते हैं आम बजट के साथ कि भाई इसकी इतनी भारी भरकम रकम की ज़रूरत रही है, मर्ज कर दीजिए और फिर उसी से काम चलाएंगे, तो फिर इस मंत्रालय की ज़रूरत क्यों है? ये मंत्रालय काम किसके लिए कर रहा है और क्यों कर रहा है? प्राइवेटाइजेशन के दौर में प्राइवेट कंपनी को अपने नियमों के तहत चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, तो फिर ऐसे मंत्री की ज़रूरत क्या है, ऐसे मंत्रालय की ज़रूरत क्यों है? इस बेमतलब के मंत्रालय को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता जब हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन के दौर में आगे बढ़ चुकी है? सरकारी एयरलाइंस आपने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी, तो फिर आप किसके लिए ये मंत्रालय चला रहे हैं और क्यों चला रहे हैं? ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि इस देश में हर चीज़ अब पैसे के भाव में है। जो कारोबार करना चाहता है वो चुनावी चंदा दे दे और उस चंदे के अवज़ में उस कारोबार पर पूरी मोनोपोली बना ले। ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बात। एविएशन सेक्टर नहीं, अलग अलग सेक्टर में यही हालात है, लेकिन एविएशन सेक्टर का दर्द अब जब बढ़ने लगा, जब बड़े बड़े नेताओं के बेटे और बेटियां इस स्थिति का सामना करने लगे, आम लोग नहीं बल्कि ये वो तबका है जो कुछ हद तक एलिट क्लास कहलाया जाता है, उसकी चीख पुकार जब एयरपोर्ट पर दिखने लगी, जब एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से भी बदतर बनने लगा, रोडवेज़ के बस अड्डों से भी बदतर दिखने लगा, तब जाकर कुछ गूंज संसद में सुनाई दी और सरकार की तरफ से कुछ बयान आया। हालांकि इंडिगो ने मुआवजा दे दिया, लेकिन इस मुआवजे की कीमत क्या अदा की लोगों ने? जो कोई ज़रूरी काम पर जा रहा था उसका काम अटका, जो मानसिक तनाव हुआ वो अलग, समय की बर्बादी हुई वो अलग, जो एक प्लान होता है लोगों का कहीं जाकर किसी काम को करने का वो बर्बाद हुआ सो अलग। क्या इसका हर्जाना भी इंडिगो देगा? बिल्कुल नहीं देगा। और इसकी बात कौन करेगा? सरकार तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि सरकार अभी भी सॉफ्ट है, क्योंकि सॉफ्ट बनाने के लिए उसे भर भर के चंदा दिया चुनावी बॉन्ड के जरिए। ऐसे में स्थिति साफ है, प्राइवेटाइजेशन के इस दौर में आप अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाइए। सरकार के किसी भी वादे को या किसी भी बड़े नेता के दिए गए किसी भी प्रलोभन पर यकीन करके वोट मत दीजिए, क्योंकि 9 साल पहले जब आपने सुना था कि आप हवाई चप्पल में भी सफ़र कर सकते हैं, तब किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि हवाई सफ़र करने वाले सूट बूट के लोग भी हवाई चप्पल में आ सकते हैं, क्योंकि स्थिति सरकार के नियंत्रण से बाहर है। प्राइवेटाइजेशन के इस दौर में आप अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।